21 मार्च हिंदी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का कंप्लीट पेपर देने वाला हूं, जो आपके 21 मार्च को होने वाला है। और 21 मार्च को आप हिंदी के पेपर में पूरे में से पूरे अंक वो लेकर आएंगे अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया, क्योंकि इस पेपर से आपके 100% जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे और इसी के आधार पर आपके पेपर आने वाला है। यानी 21 मार्च को जो आपके हिंदी का पेपर है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का, तो वो ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपको जो गद्यांश है वो दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो गद्यांश दिया गया है आपको इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको गद्यांश में दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसमें उचित शीर्षक आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न है आपके प्रसाद जी संबंधित थे, यानी किससे संबंधित थे, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको इस गद्यांश में मिलेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपके कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी, तो इसमें भी 4 है आपके अवधी, और ब में आपके ब्रज, स में आपके राजस्थानी और द में आपके हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो इसमें ए ऑप्शन में आपके आंसू, ब में आपके झरना संगीत और स में आपके लहर गीत और द में आपके विदायनी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको ऑप्शन है वो चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण है वो किस रचना में किया था, तो ए ऑप्शन में आपके झरना, ब में आपके आंसू, स में आपके लहर और द में आपके कामायनी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 से 10। तो देखिए, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो ए में आपके जगह की अनिश्चितता और ब में आपके पथ की पहचान, स में आपके यात्रा और द में आपके फूल और कांटे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। 7वां प्रश्न है कि बटोही शब्द का अर्थ है, तो ए ऑप्शन में पथिक, ब में आपके मजदूर, स में आपके नाविक और द में आपके बाट जोहने वाला। और 8वां प्रश्न है आपके कि सुमन का पर्यायवाची युग्म है, तो ए में आपके कुसुम, अनल, नभ और ब में आपके मंजरी, दृग, निर्जन और स में आपके फूल, पुष्प, प्रसून और द में आपके कृषाणु, कंटक और पुष्प। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि उपयुक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ए में आपके अभिधा, ब में आपके लक्षणा, स में आपके व्यंजना और द में आपके कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है, तो ए में आपके दुख, ब में आपके सुख, स में आपके रेगिस्तान, द में आपके बगीचा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि उन्मेष शब्द का अर्थ है, तो उन्मेष शब्द का अर्थ आपको बताना है। ए में आपके प्रकाश, ब में आपके दीप्ति, स में आपके उजाला, द में आपके उपयुक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, तो ए में आपके व्यंग्यात्मक और ब ऑप्शन है आपके, स ऑप्शन है और द ऑप्शन है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके कि जिस सर्वनाम का प्रयोग खालिस्तान दिया गया है आपके के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तीसरा प्रश्न है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है अविकारी शब्द ही कौन सा शब्द कहलाता है। और 5वां प्रश्न है अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और 6ठा प्रश्न है मानवता शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 में आपको निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। और दूसरा प्रश्न है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है काठ या उल्लू होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और प्रश्न संख्या 4 है जैसी करनी वैसी भरनी इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। और 6ठा प्रश्न है महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। और 7वां प्रश्न है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। और 8वां प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है आपके। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। और प्रश्न संख्या 10 है बंदत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। और प्रश्न संख्या 11 है रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं इसको भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके सेक्शन बी है। और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा है वो 50 शब्द, जिसमें प्रश्न संख्या 4 है माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ। 7वां प्रश्न है काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 कि गोपियों ने उद्धव को बड़ भागी क्यों बताया है। और प्रश्न संख्या 9 है बाल गोपी भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। और प्रश्न संख्या 10 है यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव है वो अपने शब्दों में लिखना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 से 16 यानी कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपके बुक के क्वेश्चन है तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय और कर्तृत्व है वो संक्षेप में लिखिए। और एक है क्वेश्चन नंबर 15 सूरदास का जीवन परिचय और उसका जो कर्तृत्व है वो संक्षेप में लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 100% अच्छे से याद करने हैं क्योंकि 100% आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 21 मार्च को। तो अच्छे से दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 है आपकी और इसमें प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपके 3 नंबर की आने वाली है और अथवा में भी दी गई है तो इनमें से एक जो व्याख्या है वो आपको करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित पठित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। तो ये भी आपके 3 नंबर की आने वाली है, अथवा में भी आपको दिया गया है तो एक आपको करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके बुक का क्वेश्चन है कि लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। यह आपके 3 नंबर का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आत्म कथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए, ये भी आपके 3 नंबर का आएगा। यानी अथवा में क्वेश्चन है, दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और अथवा में प्रश्न है कि एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक जो पड़ाव है उनको प्रकट करता है, यह आपको समझाना है। उसके बाद में खंड द है आपके, खंड द में प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में आपको निबंध है वो लिखना है, जिसमें निबंध आपको दिया गया है पहला मातृभाषा और उसका महत्व है। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निबंध है वो तैयार करना है। दूसरा है आपके मेरा प्रिय नेता, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
4 पॉइंट दिए गए हैं, इनके आधार पर निबंध बनाना है आपको। तीसरा है मेरी अविस्मरणीय यात्रा, और उसके बाद में द है राजस्थान के मेले। तो 4 निबंध दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आपको एक निबंध है वो बनाना है, जिसमें आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, जो अच्छे से आप बना सकते हैं वो आपको बनाना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि समय को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न है अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अंतरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत कराइए। तो इसमें एक प्रश्न तैयार करना है, 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके विद्यालय में SUPW शिविर में जो निर्मित अनुपयोगी सामग्री है उसे उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो इसमें भी आपको एक विज्ञापन है वो तैयार करना है। तो पूरा पेपर है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको तैयार करना है। और इस पेपर से आपके 100% जो क्वेश्चंस है वो गारंटेड पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 2023 में 21 मार्च को जो आपके पेपर है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो इस पेपर से देखने को आपको मिलेंगे। तो पूरा पेपर अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।